उस्मान गाजी एक ऐसा नाम है जो तारीख में हमेशा रोशन रहेगा। वो न सिर्फ एक जंगजू बल्कि एक अजीम रहनुमा, एक उस्ताद और एक इंसान थे जिसने अपनी जिंदगी अपने कबीले, अपनी कौम और अपने लोगों के लिए वक्फ की। उनके आने से पहले काई कबीला एक छोटे से टूटे हुए गुरवा की मानंद था। लोग गरबत, खौफ और मायूसी में जिंदगी गुजार रहे थे। उनके दिलों में हौसला नहीं था और हर फर्द अपने छोटे मसाइल में उलझा हुआ था। लेकिन उस्मान गाजी ने न सिर्फ कबीले को एक मुत्तहद कुव्वत में बदला, बल्कि हर फर्द के दिल में उम्मीद, इज़्म और हौसले की रोशनी भी भरी। उस्मान गाजी की जिंदगी का आगाज भी आम लोगों की तरह था, मगर उनके अंदर छुपी क़ियादत की सलाहियतें उन्हें दूसरों से अलग करती थीं। बचपन में ही उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ एक आम सिपाही या शख्स नहीं, बल्कि एक अजीम रहनुमा है। उनकी आंखों में हमेशा एक ख्वाब झलकता था, एक मकसद की रोशनी थी और दिल में अपने लोगों के लिए बेपनाह मोहब्बत और फिक्री हिकमत थी। उन्होंने कबीले के हर फर्द को समझा, उनके दुख और खुशी में शरीक हुए और हर मुमकिन कोशिश की कि हर शख्स को इज्जत, ताकत और वक़ार मिले। उस्मान गाजी की जिंदगी का हर फैसला कौम के भले के लिए था। वो जानते थे कि सल्तनत और क़ियादत सिर्फ शमशीर, फौज और दौलत में नहीं, बल्कि लोगों के दिल में रहकर और उनके लिए सही फैसले करके हासिल होती है। उन्होंने हमेशा अपने बेटे और जानशीन को यह सिखाया कि ताकत का सही इस्तेमाल वही है जो इंसाफ, हिकमत और कुर्बानी पर मबनी हो। उस्मान गाजी ने अपनी जिंदगी के हर लम्हे में कबीले की मजबूती और आवाम की खुशहाली को मुकद्दम रखा। वो मैदान जंग में भी दुश्मन के साथ ईमानदारी और इंसानियत के उसूलों पर कायम रहते। उन्होंने अपनी हर फतह के बाद कौम को सबक दिया कि हर कामयाबी सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि हिकमत, सब्र और कुर्बानी की बदौलत हासिल होती है। वो हर वक्त ये समझाते कि अगर क़ियादत सिर्फ अख्तियार के लिए हो तो सल्तनत कभी मजबूत नहीं रह सकती, लेकिन अगर ये कौम के दिल जीतने के लिए हो तो हर दौर में रहती है। कबीले की जिंदगी में उस्मान गाजी की आमद एक इनकलाब थी। उनके आने से न सिर्फ जमीन मजबूत हुई, बल्कि लोगों के दिल भी उनके साथ जड़ गए। हर शख्स ने महसूस किया कि यह कायद सिर्फ हुक्म देने वाला नहीं, बल्कि उस्ताद, रहनुमा और दोस्त भी है। उस्मान गाजी की जिंदगी में सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो हर शख्स की कदर करते और हर फर्द की अहमियत को समझते। वो जानते थे कि एक मजबूत कबीला सिर्फ फौज और जमीन से नहीं, बल्कि हर फर्द के दिल की ताकत से बनता है। उस्मान गाजी के बेटे इरफान गाजी और दीगर जानशीन उनके करीब थे। उस्मान गाजी हमेशा उन्हें नसीहत करते कि सल्तनत की असल ताकत दौलत या जमीन में नहीं, बल्कि दिलों में और फैसलों में छुपी होती है। हर फैसला जो तुम करो वो तुम्हें अजमत की तरफ ले जाएगा, अगर तुम इंसाफ, हिकमत और सब्र को अपना रास्ता बनाओ। उस्मान गाजी ने अपने आखिरी दिनों में भी इसी उसूल को जिंदा रखा। वो चाहते थे कि उनके बेटे और जानशीन उनके उसूलों पर अमल करें और कौम को मजबूती से संभालें। उस्मान गाजी ने अपनी वसीयत में कहा कि हर फर्द की भलाई, हर फैसले में इंसाफ और हर इक़दाम में हिकमत होना जरूरी है। उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की कि सल्तनत को कभी ताकत या दौलत के लिए इस्तेमाल न करना, बल्कि हमेशा कौम के दिल जीतने और उनके लिए सही फैसले करने में इस्तेमाल करो। उन्होंने हर फतह के बाद नसीहत की कि इज्जत और हिकमत का ताल्लुक हमेशा फैसलों से होता है और यही असल ताकत है। अब वक्त करीब आ गया था। उस्मान गाजी के इंतकाल के दिन करीब थे। उनके चेहरे पर सुकून था, मगर दिल में कबीले के लिए फिक्र और बेटे के लिए नसीहत की रोशनी जारी थी। उन्होंने अपने आखिरी लम्हात में इरफान गाजी और खानदान के दीगर अफराद को बताया कि सल्तनत की ताकत सिर्फ जमीन या फौज में नहीं, बल्कि उनके फैसलों में, उनके दिल में और उनके अखलाक में छुपी है। वो चाहते थे कि हर फर्द, हर सिपाही और हर जानशीन उनके उसूलों को याद रखे और उनके नक्श कदम पर चलें। उस्मान गाजी के आखिरी लम्हे तारीखी थे। वो अपने बस्तर पर लेटे बैठे और कबीले के नजदीक थे। हर आंख में आंसू, हर दिल में दाग, लेकिन हर दिल में अज़्म भी था कि वो उसूल जो उस्मान गाजी ने सिखाए उन्हें जिंदा रखेंगे। उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की कि कभी भी खौफ में मुब्तला ना होना, कभी भी मायूस ना होना, बल्कि हर फैसला हिकमत, इंसाफ और कुर्बानी के साथ करना। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जिंदगी और सल्तनत की मजबूती तुम्हारे फैसलों, तुम्हारे दिल की नेकी और तुम्हारे हौसले पर मुनहसर है। कबीले के अफराद ने उनके इंतकाल की खबरें सुनी तो हर तरफ सुकून के साथ साथ गम भी छा गया।
हर शख्स जानता था कि उस्मान गाजी सिर्फ एक हुक्मरान नहीं थे, बल्कि एक ख्वाब, एक रहनुमा और एक मिसाल की तरह हमेशा जिंदा रहेंगे। उनकी नसीहतें, उनकी कुर्बानी और उनकी हिकमत हमेशा दिलों में रोशनी की मानंद रहेगी। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि किस तरह उस्मान गाजी ने अपना आखिरी सफर मुकम्मल किया, किस तरह कबीला उनकी कमी महसूस कर रहा है और उनके बेटे और जानशीन किस तरह उनके उसूलों पर अमल करके सल्तनत को मजबूत बनाते हैं। उस्मान गाजी के इंतकाल के बाद खानदान में एक गमगीन सुकून छा गया। सबके दिल में दुख था, मगर उनकी नसीहतों की रोशनी हर दिल में उम्मीद की किरण बन गई। हर शख्स जानता था कि उस्मान गाजी की जिंदगी एक मिसाल है और उनके नक्श कदम पर चलना हर फर्द के लिए एक फख्र और फरीजा है। उनकी कुर्बानी, उनकी हिकमत और उनके उसूल हमेशा जिंदा रहेंगे और आने वाली नस्लें भी उनसे सबक हासिल करेंगी। उस्मान गाजी के आखिरी दिन आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे। उनके चेहरे पर थिकन के आसार थे, मगर दिल में एक सुकून और मुतमईन रोशनी थी। वो जानते थे कि उनका वक्त करीब है, मगर उनके लिए सबसे अहम बात यह थी कि उनके बेटे और जानशीन उनके उसूलों पर कायम रहें और कबीले को मजबूती से संभालें। वो इरफान गाजी के पास बैठे, हाथ उसके कुंधे पर रखते हुए कहा, बेटे, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा, हर सबक, हर फतह और हर कुर्बानी तुम्हारे लिए है। सल्तनत की ताकत दौलत या जमीन में नहीं, बल्कि तुम्हारे फैसलों, तुम्हारे दिल की नेकी और तुम्हारे हौसले में है। याद रखो कि तुम्हें हर फैसला सोच समझ कर करना होगा। इरफान गाजी की आंखों में आंसू थे, मगर उसके दिल में एक नया हौसला पैदा हो गया। वो जानता था कि अब जिम्मेदारी सिर्फ उसके कुंधों पर है। उस्मान गाजी ने आगे कहा, बेटे, दो कभी भी ताकत को जुल्म के लिए इस्तेमाल न करना। तुम्हें हमेशा अपने लोगों के दिल जीतने होंगे, उनके दुख में शरीक होना होगा और हर इक़दाम में इंसाफ को मुकद्दम रखना होगा। सल्तनत की असल अजमत यही है। कबीले के अफराद आहिस्ता आहिस्ता जमा हुए। हर चेहरे पर दुख और गम की झलक थी, मगर हर दिल में एक इज़्म भी था कि उस्मान गाजी की तालीमात को जिंदा रखा जाएगा। हर बुजुर्ग और हर नौजवान जानता था कि इस अजीम रहनुमा ने सिर्फ सल्तनत नहीं बनाई, बल्कि एक ख्वाब, एक मिसाल और एक रोशनी छोड़ी है जो हमेशा जिंदा रहेगी। उस्मान गाजी ने अपनी वसीयत में यह भी कहा कि दुश्मन के सामने मजबूत रहो, मगर कभी भी दिल से जुल्म ना करो। फतह के बाद अपने सिपाहियों और अवाम की इज्जत करो, उनके दिलों में हौसला और खुद एतमादी पैदा करो। हर फतह सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि हिकमत, सब्र और कुर्बानी की बदौलत हासिल होती है। ये सब वो इरफान गाजी को याद दिलाते रहे। उनके आखिरी लम्हात में कबीले के तमाम बुजुर्ग, सिपाही और खानदान के अफराद आसपास मौजूद थे। हर शख्स आंसू बहा रहा था, मगर दिल में एक रोशनी थी कि उस्मान गाजी ने हमें ताकत दी है, हौसला दिया है और एक अजीम मिसाल छोड़ गई है। उस्मान गाजी ने अपने बेटे से कहा, बेटे, तुम्हें हर हालत में सब्र और हिकमत के साथ कदम उठाना होगा। कभी भी खौफ में मुब्तला ना होना, कभी भी हार ना मानना, बल्कि हमेशा अपनी कौम और सल्तनत के लिए सही रास्ते पर चलना। कबीले के नौजवान उनके करीब आए और कहा, उस्मान गाजी, आपने हमें वो दिया जो हम कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। आपने हमारी कमजोरी को ताकत में बदला, हमारी उम्मीदों को हकीकत में ढाला और हमें एक मजबूत कौम बनाया। उस्मान गाजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, याद रखो, मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ सल्तनत नहीं था। मेरा मकसद हर फर्द के दिल में उम्मीद, हर दिल में ताकत और हर फैसले में इंसाफ और हिकमत पैदा करना था। ये उसूल हमेशा जिंदा रहेंगे और तुम्हें उन्हें याद रखना है। अब वक्त आ गया था कि उस्मान गाजी अपने आखिरी सांसें लें। वो बस्तर पर लेटे, बेटे और खानदान के अफराद के दरमियान थे। हर आंख में आंसू, हर दिल में दर्द, लेकिन हर दिल में सुकून और नसीहतों की रोशनी भी थी। उन्होंने कहा, बेटे, याद रखो, हर फैसला, हर अमल और हर हिकमत तुम्हें अजमत की तरफ ले जाएगा। अपनी सल्तनत को मजबूत रखो और अपने लोगों के दिलों में रहो। ये वो सबक है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। उस्मान गाजी ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें बंद कर लीं। कबीले के हर फर्द ने खामोशी अख्तियार की। हर दिल में गम के साथ साथ एक नई उम्मीद पैदा हुई। उनकी कुर्बानी और हिकमत की रोशनी हमेशा जिंदा रहेगी और हर नस्ल उनसे सबक हासिल करेगी। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि उस्मान गाजी के इंतकाल के बाद कबीले में किस तरह के हालात पैदा होते हैं।
और किस तरह इरफान गाजी और बाकी जानशीन इन उसूलों पर चलकर सल्तनत को संभालते हैं। कबीले के बुजुर्ग और नौजवान सब उस्मान गाजी की नसीहतों को याद करते हुए अपने अज़्म को मजबूत करते हैं। ज़रीन, पिछली वीडियो में हमने बात की थी अजीम उस्मान गाजी की, वो बहादुर सरदार जिसने ईमान और अदल के उसूलों पर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। और आज हम बात करेंगे इस अजीम फर्जंद के बेटे की, जिसने उस बुनियाद पर एक मजबूत, मुनज़्ज़म और ताकतूर सल्तनत खड़ी की। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इस्लाम के बहादुर सिपा सालार, सल्तनत उस्मानिया के दूसरे हुक्मरान और इंसाफ के पैकर और खान गाजी की पूरी तारीखी दास्तान। और खान गाजी 1281 ईस्वी में पैदा हुए। वो उस्मान गाजी के बेटे और काई कबीले के वारिस थे। बचपन ही से उनकी तरबियत ईमान, इल्म और बहादुरी के उसूलों पर की गई। उनके वालिद उस्मान हमेशा उन्हें सिखाते कि हुकूमत तलवार से नहीं, अदल से कायम रहती है। और उनकी वालदा माल खातून उन्हें हमेशा कहती, बेटा, तख्त वही मुस्तहक है जो राया का खादिम हो। यही बातें उनके दिल में उतर गईं और वही उनके किरदार का हिस्सा बन गई। जब उस्मान गाजी की वफात हुई तो सल्तनत अभी छोटी थी, लेकिन ईमान और नज्म और ज़ब्त में मजबूत थी। उसी वक्त काई कबीले के लोगों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर और खान को अपना नया हुक्मरान चुना। और खान ने तख्त संभालते ही अपने वालिद के अल्फाज याद किए, ये सल्तनत एक अमानत है, ताकत नहीं। और उन्होंने उसी इमानत की हिफाजत अपनी पूरी जिंदगी की। और खान गाजी का दौर सल्तनत उस्मानिया के इस्तेहकाम और तंजीम का दौर था। उन्होंने अपने बाप के ख्वाब को हकीकत बनाया। उनके दौर में पहली बार सल्तनत को बगादा रियासत का दर्जा मिला। उन्होंने फौज मुनज़्ज़म की, कानून बनाया, इदालतें कायम की और तालीम को लाजमी करार दिया। उन्होंने इस्लामी निज़ाम हुकूमत को अमली शक्ल दी। उनकी सबसे बड़ी असलाहात में से एक निज़ाम सिपाह का क़याम था। उन्होंने पहली मुनज़्ज़म बाकायदा फौज बनाई, जिसे बाद में यनीचरी यानी जदीद फौज कहा गया। ये फौज नज़म व ज़ब्त, तरबियत और ईमान में मिसाली थी। यही फौज बाद में उस्मानी सल्तनत की रीढ़ की हड्डी साबित हुई। और खान ने अपनी सल्तनत का मरकज बरसा को बनाया। ये वही शहर था जिसे उनके वालिद ने ख्वाबों में देखा था। बरसा को उन्होंने न सिर्फ दारुल हुकूमत बनाया, बल्कि इल्म व फन, तिजारत और इंसाफ का मरकज बना दिया। उन्होंने मसाजिद, मदारिस और अस्पताल तामीर करवाए। उन्होंने एक नया मालियाती निज़ाम कायम किया और पहली बार उस्मानी सल्तनत में सिक्का जारी किया गया, जिस पर सुल्तान और खान बन उस्मान लिखा हुआ था। ये इस बात की अलामत थी कि सल्तनत अब मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार हो चुकी है। और खान की जिंदगी का एक बड़ा कारनामा नज़्म अदल का क़याम था। उन्होंने काजियों का उदारा बनाया, जहां मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के लिए इंसाफ यकसां था। उनकी हुकूमत में हर मजहब के लोग आज़ाद थे। अगर कोई ईसाई या यहूदी किसी जुल्म की शिकायत लेकर आता तो खुद और खान गाजी उसे सुनने के लिए अदालत में आ जाते। उनकी एक मशहूर बात है, अगर रियाया इंसाफ न पाए तो सुल्तान की तलवार जंगालूद हो जाती है। और खान गाजी न सिर्फ एक बहादुर हुक्मरान थे, बल्कि एक शानदार जंगी कायद भी थे। उन्होंने अपने दौर में अनातोलिया के कई अहम इलाके फतह किए। उन्होंने अजानक, इज़निक, उजामत, इज़मित और बल्कान के दरवाजे तक अपनी फतूहात को फैलाया। उनके ज़माने में पहली बार उस्मानी परचम अनातोलिया से निकलकर यूरोप की सरजमीन में लहराया। ये वो वक्त था जब बाज़ंतीनी सल्तनत अपने ज़वाल के आखिरी मरहले में थी और उस्मानी फौज एक नई ताकत के तौर पर अभर रही थी। उनकी एक अजीम जंग पिलकन के मकाम पर हुई, जहां बाज़ंतीनी फौज ने एक बड़ा हमला किया। लेकिन और खान गाजी ने न सिर्फ इस हमले को नाकाम बनाया, बल्कि दुश्मन को पसपा करके उस्मानी सल्तनत की सरहदों को दोगुना कर दिया। उनकी बहादुरी के चर्चे पूरे अनातोलिया में होने लगे। लेकिन और खान हमेशा कहते थे, फतह हमारी नहीं, अल्लाह की है, हम सिर्फ उसके सिपाही हैं। और खान गाजी ने अपने दौर में तालीम को खुसूसी अहमियत दी। उन्होंने मदारिस में फ़ुक़ाह, रियाजी, तारीख और फ़ौजी उलूम को लाजिम करार दिया। उनके काजी, आलिम और सिपाही सब इल्म और ईमान के सितूनों पर खड़े थे। उनका मकसद सिर्फ हुकूमत नहीं, बल्कि अदल पर मबनी निज़ाम ज़िंदगी कायम करना था। और खान का एक और कारनामा फ़ौजी तनख्वाह का निज़ाम था। उन्होंने हर सिपाही के लिए मुस्तकिल तनख्वाह मुकर्रर की, ताकि फ़ौजी लौट मार की तरफ न जाएं। ये एक इनकलाबी कदम था जो इस वक्त की दुनिया में किसी हुकूमत ने नहीं उठाया था। उनके दौर में सल्तनत में अमन, अदल और तरक्की थी।
लोग खुशहाल थे, तिजारत बढ़ रही थी और दुश्मन भी उनके इंसाफ की तारीफ करते थे। उनकी शहरत इस कदर फैल चुकी थी कि बाज़ंतीनी शहजादियां भी उनसे इत्तेहाद चाहती थीं। उनकी शादी नीलोफर खातून से हुई, जो एक बाज़ंतीनी शहजादी थीं। ये शादी दोनों सल्तनतों के दरमियान अमन के एक नए बाब का आगाज बनी। जिंदगी के आखिरी हिस्से में और खान गाजी ने अपने बेटों को हुकूमत के मुख्तलिफ हिस्सों की जिम्मेदारी दी। उन्होंने अपनी आखिरी वसीयत में कहा, हमारी तलवार का मकसद जमीन हासिल करना नहीं, दिल जीतना है। हम दुनिया के मालिक नहीं, अल्लाह के खादिम हैं। मेरी औलाद हमेशा अदल को अपना ताज बनाए। 1359 ईस्वी में और खान गाजी ने इस दुनिया से रुखसत ली। उनकी वफात पर सल्तनत भर में सोग मनाया गया। उनकी तदफीन बरसा में की गई, जहां आज भी उनका मजार मौजूद है। उनके बेटे मुराद अव्वल ने तख्त संभाला और उनकी पॉलिसियों को मजीद आगे बढ़ाया। और खान गाजी की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि हकमरान वो नहीं जो तख्त पर बैठे, बल्कि वो है जो अपने अवाम के दिलों पर हुकूमत करे। उन्होंने साबित किया कि ईमान, इल्म और अदल, ये तीन चीजें मिलकर दुनिया बदल सकती हैं। उन्होंने सल्तनत को ताकतूर नहीं बल्कि मुनसिफ बनाया, और यही वजह है कि उनके नाम के साथ आज भी एहतराम से गाजी कहा जाता है, यानी वो जो अल्लाह की राह में लड़ा लेकिन फतह के बाद भी आजिजी में रहा। नाजरीन, ये थी सुल्तान और खान गाजी की ईमान, इदल और बहादुरी से भरी जिंदगी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और तबसरे में लिखें, अल्लाह अकबर और खान गाजी जिंदाबाद। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सल्तनत उस्मानिया के तीसरे अजीम हकमरान सुल्तान मुराद अव्वल की तारीख पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और खान गाजी की सरदारी मजबूत होते ही दुश्मन एक नई सूरत में दोबारा सामने आने लगे। कबीले में अमन कायम होने लगा था, लेकिन यह सिर्फ खामोशी का वो लम्हा था जिसके बाद एक बड़ी आंधी उठने वाली थी। बिजाहमी सरदार, जिन्हें पे दर पे शिकस्तें मिल चुकी थीं, इस बार अकेले नहीं आए। उन्होंने मंगोल कमांडरों से खफिया इत्तेहाद बना लिया था ताकि काई कबीले को एक ही ज़रब में खत्म कर दिया जाए। उन दुश्मनों ने काई कबीले की सरहदों के करीब अपने जासूस छोड़ दिए थे। ये जासूस न सिर्फ कबीले की चालें देखते थे, बल्कि कुछ गुदारों के जरिए अंदर की खबरें भी बाहर पहुंचाते थे। और खान ने जल्द महसूस कर लिया कि दुश्मन के हाथ बहुत लंबे हो चुके हैं। उसने खफिया अंदाज में अपने 3 बेहतरीन सिपाही मुंतखब किए और सिर्फ इतना कहा, कबीले के अंदर जो साया हरकत कर रहा है, पहले उसे ढूंढो। चंद दिन बाद वही साया पकड़ा गया। वो एक ऐसा शख्स था जो बज़ाहिर कबीले का वफादार दिखता था, लेकिन रात के अंधेरे में मंगोलों से राब्ता करता था। उसने कबीले के कमजोर पहलू, सिपाहियों की तादाद, बारूदी गुदार को इंजाम तक पहुंचाने के बाद और खान ने कबीले की सरहदों की हिफाजत खुद संभाली। इसी दौरान खबर आई कि मंगोल सरदार कोक तिमूर ने एक बहुत बड़ी फौज जमा की है, और इस फौज में बज़ाहमी कबाइल के सरदार भी शामिल हैं। ये जंग अब मामूली नहीं थी, ये काई कबीले की बक्का की जंग थी। और खान ने जंग की मंसूबा बंदी के लिए कबीले के मोतबर सरदारों और बहादुर सिपाहियों को जमा किया। मजलिस में सब खामोश थे, लेकिन और खान ने एक जुमला कहा जो दिलों में बजली बनकर उतरा, अगर आज हम पीछे हटे तो कल हमारे बच्चे दुश्मन का नाम भी लेने से डरेंगे। लड़ाई आज की नहीं, आने वाली नस्लों की है। मंसूबा बंदी इस बार बहुत मुख्तलिफ थी। उसने कबीले की मरकजी ताकत को सामने नहीं लाया, बल्कि दुश्मन को गलत रास्ते पर डालने का फैसला किया। उसने मैदान जंग को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक फरेब का मुहाज, दूसरा असल हमले का मुहाज। जब मंगोल और बज़ाहमी इत्तेहाद आगे बढ़ा तो उन्होंने देखा कि काई सिपाहियों की तादाद बहुत कम है। उन्हें लगा कि इस बार काई कबीला आसानी से टूट जाएगा।